हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर इस वक्त की, मजदूरों को लेकर बस पर राजनीति आज भी गर्म है। प्रियंका गांधी और यूपी की योगी सरकार की लड़ाई में अब एक नया मोड़ आ गया है। जो ड्राइवर भरतपुर बॉर्डर पर कल से बस लेकर खड़े हुए हैं वो नाराज हो गए हैं। ड्राइवर्स का आरोप है कि उन्हें रात में खराब खाना दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हमने बॉर्डर पर बसें लगवा दी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं मिल रही और इस समय उन्हीं बस के ड्राइवर का ये हंगामा आपके सामने। पब्लिक को बचाने के लिए आए तो क्यों मारा जा रहा है? हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारे माँ बाप नहीं है क्या? जो हम यहाँ पढ़े हुए करके 2 बजे के हमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, हमें कोई खाने की बचाने के लिए आए, हम मारने के लिए आए, हम पब्लिक को बचाने के लिए आए तो क्यों मारा जा रहा है? हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारे माँ बाप नहीं है क्या? जो हम यहाँ पढ़े हुए करके 2 बजे के हमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, हमें कोई। तो सुन रहे थे आप बस ड्राइवरों का ये हंगामा, जो सवाल उठा रहे हैं कि हम तो लोगों को बचाने के लिए आए हैं, पर हमारी जीवन की क्या कोई कीमत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं फतेहपुर सीकरी बॉर्डर पर जो बसें खड़ी हुई हैं उनकी संख्या क्या है। वहीं मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता आदेश रावल की रिपोर्ट देखिए। तेज चलाओ थोड़ा, चौथा गियर लगा लो। रोल। बसों की संख्या को लेकर काफी राजनीति हो रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 1000 बसें दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये चर्चा हुई कि इतनी बसें आखिरकार आएंगी कहां से। लेकिन मेरे पीछे जो आप ये कतार देख रहे हैं, ये सभी वो बसें हैं जो भरतपुर के बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। लाइन में आप देखिए कितनी लंबी कतार है इन बसों की। इनको एक एक करके गिन पाना काफी मुश्किल था, लेकिन बस की इस राजनीति में, यानी योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी की इस राजनीति में, ये बसें कई दिनों से यहीं पर बेबस की तरह खड़ी हैं। इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हमारा मकसद इस रिपोर्ट को दिखाना ये है कि इस बसों की सच्चाई आखिरकार है क्या। कितनी बसें प्रियंका गांधी ने दी हैं प्रवासी मजदूरों को लेके, क्या कि जो दावे किए गए हैं क्या वो सही है, क्या बसों की संख्या पर्याप्त है। लेकिन जितनी बसें भरतपुर बॉर्डर पर हैं, सिर्फ सच्चाई यही नहीं है, इसके अलावा भी जो बाकी गाजियाबाद बॉर्डर है, नोएडा बॉर्डर है, कल रात को भी वहां बसें देखी गई और उनको नोएडा से बाहर कर दिया गया। इसी तरीके से ये बसें जो हम ये आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी लंबी कतार है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि बसों की सच्चाई है क्या। दरअसल ये लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई शुरू होती है। प्रियंका गांधी ने जब ये ऑफर दिया था कि मैं 1000 बसें चलाना चाहती हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को घर भेजना चाहती हूँ, तो उसके बाद यूपी सरकार ने कहा कि आप अपनी लिस्ट दीजिए और उस लिस्ट में ये पाया गया कि सिर्फ 879 बसें हैं जो है वो फिट है। इसके अलावा बाकी की जो रजिस्ट्रेशन है उनमें दिक्कत है। तो कल रात को प्रियंका गांधी ने कहा कि ठीक है, जितनी बसें आपको ठीक लग रही है आप वो ले लीजिए। और तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे आदेश रावल की। बसें कतार से खड़ी हुई हैं बॉर्डर पर और उन्हीं बसों के ये ड्राइवर्स का हंगामा, जो कह रहे हैं रात में हमें अच्छा खाना नहीं मिला। वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमें यहाँ बुलाया गया है मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए, ताकि हम उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दें, लेकिन हमारी जिंदगी का क्या, हमारे जीवन का कोई मोल है या नहीं, ये सवाल उठा रहे हैं उन बसों के ड्राइवर जिन्हें फिलहाल उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं दी जा रही। बॉर्डर पर ही रुकी हुई हैं ये बसेस। तो मजदूर बेबस, राजनीति भरपूर। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने को लेकर प्रियंका गांधी और यूपी सरकार के बीच जंग जारी है। 4 दिन से चिट्ठी का खेल चल रहा है। बॉर्डर पर बसें खड़ी हुई हैं, अभी मैंने आदेश रावल की रिपोर्ट भी आपको दिखाई, और ये दूसरी तरफ मजदूरों की तस्वीर देखिए जो पैदल चलने को मजबूर हैं। तो बेबस मजदूर, राजनीति भरपूर, बसें खाली, लेकिन बस पॉलिटिक्स फुल। मजदूर पैदल है, बसें खड़ी हुई हैं। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आदेश रावल की। प्रवासी मजदूरों को लेकर बस की राजनीति जारी है। आमने सामने है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी। इस वक्त राजस्थान बॉर्डर के ऊपर ये ठीक लाइन में आप देखेंगे चारों तरफ आपको बस ही बस नजर आएंगी और
कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि इन बसों से हम प्रवासी मजदूरों को उनके घर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बस की राजनीति दोनों राज्यों के बीच में हो रही है और खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि 1000 बसें हम यूपी में चलाना चाहते हैं जिससे जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर जा सकें, लेकिन यूपी सरकार ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 879 बसें हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, बाकी बसों का रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। फिर कल रात को प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जितनी बसें आपको ठीक लग रही हैं, यानी 879 बसेस को ही आप चला लीजिए और अगर आप चाहते हैं तो उस पर झंडा भी लग जाए आपका और योगी जी आपकी उस पर फोटो भी लग जाए, ऐसा प्रियंका गांधी ने कल कहा था। लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से एफआईआर का दौर शुरू हुआ। प्रियंका गांधी के निजी सचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के ऊपर एफआईआर की, तो इधर से भी राजस्थान में सरकार के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। अब जो फिलहाल जो स्टेटस है, ये जो बसें खड़ी हैं ये फिलहाल राजस्थान में खड़ी हैं, भरतपुर बॉर्डर पर है। इसके उस तरफ ठीक मेरे सामने आपको नजर आएगा वहाँ उत्तर प्रदेश है और ये जो बसें आपको नजर आ रही हैं ये राजस्थान में खड़ी हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से इस बात के ऊपर फैसला होता है कि क्या ये बसें जो यहाँ खड़ी हैं ये उत्तर प्रदेश जा पाएंगी, योगी आदित्यनाथ इसकी इजाजत देंगे या इन बसों को यहीं से वापस जाना पड़ेगा। फिलहाल जो यूपी सरकार का मानना है कि 879 बसेस ऐसी हैं जिनको वो ठीक मानते हैं और कांग्रेस ने कहा कि आप इनको चला लीजिए और इनसे आप प्रवासी मजदूरों को घर भेज दीजिए, लेकिन बस की राजनीति का कोई समाधान फिलहाल नहीं निकल पाया है। भरतपुर बॉर्डर से कैमरामैन हेमंत के साथ आदेश रावल, एबीपी न्यूज। अच्छा, ये जो बसों का मामला है ना, ये एक मिसाल बनकर उभरा है। आप समझिए जरा किस तरीके से राजनीति जो है वो मसलों को सुलझाती नहीं है बल्कि राजनीति मुद्दों को कैसे उलझाती है, इसी की मिसाल बनकर खड़ी हुई हैं ये बसें। बॉर्डर पर पैदल चलने को मजबूर हैं मजदूर। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू रात भर आगरा की पुलिस लाइन्स में रहे। आज सुबह करीब 10:30 बजे उन्हें विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। तो मतलब अब से कुछ ही देर बाद विशेष अदालत में पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को। कल राजस्थान सीमा पर जिस दौरान वो जा रहे थे उसी दौरान गिरफ्तार किया गया। आगरा के ही पुलिस लाइन्स में रात भर रखा गया और अब 10:30 बजे कोर्ट में पेशी होनी है। हम सीधे रुख करते हैं। बीपी न्यूज संवाददाता रणवीर इस समय हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए, ये पूरा मामला जो है राजनीतिक रूप ले चुका है। जैसा कि आपको पता है, कल रात में लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्रदेश अध्यक्ष लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भरतपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे अजय लल्लू को पहले राजस्थान पुलिस ने राजस्थान की जमीन से उठाकर यूपी में रखा और उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आने के बाद सरकारी काम में एक तरह से बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने उनके डिटेन किया। उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर उन्हें गिरफ्तारी दिखाई। रात भर पुलिस के पास रहे। फिलहाल थोड़ी देर बाद उनको विशेष अदालत में पेश किया जाएगा जहां जमानत पर चर्चा होगी। उम्मीद है, चूंकि राजनीतिक मामला है तो जमानत भी मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर बसों की बात करें तो ये अभी फिलहाल जो अनसुलझी सी पहेली है, ये पहेली ही बनी रह सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं से भी फिलहाल इन बसों को उत्तर प्रदेश में मजदूरों को लाने के लिए उपयोग करने के मूड में नहीं दिखाई देती। और कांग्रेस इस पूरे मामले में जिस तरीके से तूल पकड़ चुका है, कांग्रेस भी चाहती है कि तू डाल डाल मैं पात पात की तरह से चिट्ठी का जवाब चिट्ठी हो या मामले का जवाब मुकदमे का जवाब शिकायतों से हो। ये हो रहा है, ट्वीट पे बातचीत हो रही है और पूरा मामला जो है इतना बड़ा हो चुका है कि बसें वहीं खड़ी हैं, बस के ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, नेताओं के खिलाफ मुकदमा हो चुका है और फिलहाल अगली कब चिट्ठी आएगी इसका इंतजार हो रहा है। तो अगर यूपी सरकार की बात करें तो जरा जल्दी से आदेश रावल का भी रुख कर लेते हैं। इस समय आदेश रावल भी हमारे साथ मौजूद है। आदेश, जो बात रणवीर कह रहे हैं ना कि साहब ट्वीट के बदले ट्वीट, चिट्ठी के बदले चिट्ठी और अब एफआईआर के बदले एफआईआर, यही खेल चल रहा है और मजदूर जो है वो बेबस। बसें बॉर्डर पर खाली, बस पॉलिटिक्स फुल। आदेश रावल। रमना, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। अब इसकी शुरुआत किसने की, इसमें जाने से फायदा नहीं है, लेकिन आमने सामने योगी आदित्यनाथ है और प्रियंका गांधी हैं। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन जो ये बसें यहाँ खड़ी हैं, भरतपुर बॉर्डर पे खड़ी हैं, गाजियाबाद के पास खड़ी हैं, नोएडा पे खड़ी हैं, इनका जो फायदा प्रवासी मजदूरों को मिलना था वो मिलता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे जो लंबी कतार देखेंगे आप इधर रोमाना, लगभग
4 से 5 किलोमीटर लंबी कतार है और कुछ बसें दूसरी तरफ भी खड़ी हुई हैं। लेकिन इन बसों का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल बेबस हैं। ये बसें यहीं खड़ी हुई हैं 2 दिन से, इनका कोई इस्तेमाल यूपी सरकार करना नहीं चाहती। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है रोमाना कि अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो हो रहा है इन प्रवासी मजदूरों का, जो अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन जब इसमें राजनीति शुरू हुई तो इसमें ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि राजस्थान के जो मजदूर थे उनको बिठा के बॉर्डर तक लाया क्यों नहीं गया। तो उसके तर्क में जवाब दिया गया कि कांग्रेस ने कहा कि प्रियंका गांधी क्योंकि उत्तर प्रदेश की महासचिव है, वो वहीं तक सीमित है, तो हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। देखिए, कुल मिला के जो तर्क है दोनों तरफ से, वो अपने अपने यानी कि डिफेंसिव होने की कोशिश जरूर हो रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बसें ऐसे के ऐसे खड़ी है। पिछले कुछ दिनों से राजनीति चल रही है, चिट्ठी आ रही है, आदेश देखिए, आपके कैमरामैन अभी जो तस्वीरें भी दिखा रहे थे ना, वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी कि बसें जो हैं वो कतार से खड़ी हुई हैं और उनके सामने से पैदल अपना सामान उठाकर बोझ लादे हुए अपने घर जाते मजदूर, मतलब बेबस मजदूर, लेकिन राजनीति भरपूर। बस को लेकर लगातार योगी सरकार और प्रियंका गांधी आमने सामने। अब कल ये बताया गया कि 1000 में से 879 बसें जो हैं उनके कागजात सही हैं, बाकी गलत है। तो भाई सवाल यह है कि जिन बसों के कागजात सही हैं, 879 बसें हैं, 879, जिनके कागजात सही हैं उन्हें तो इजाजत दे दे कम से कम यूपी सरकार। कांग्रेस ने कुल 1049 बसें चलाने की इजाजत मांगी थी। इनमें से यूपी पुलिस 879 बसों का सत्यापन कर चुकी है। प्रियंका गांधी की ओर से भिजवाई गई बसों की लिस्ट की जांच में यूपी सरकार ने पाया कि कांग्रेस की तरफ से प्रवासियों के लिए 1049 बसें चलाने की अनुमति मांगी गई थी। दस्तावेजों की जांच की गई तो इनमें से 879 बसें निकली। 69 वाहन ऐसे थे जो कि ट्रक, स्कूल बस, एम्बुलेंस, प्राइवेट कार थे। 31 वाहन ऑटो रिक्शा या 3 व्हीलर थे। 70 बसों का कोई डाटा उपलब्ध नहीं था। कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा, तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा, तो कहीं पर एम्बुलेंस दिखाई पड़ा, तो कहीं मालवाहक गाड़ी दिखाई पड़ी, तो कहीं स्कूटर दिखाई पड़ा। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। इसे फर्जीवाड़ा बताकर यूपी पुलिस ने यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर दी। लगता है तत्काल ये एफआईआर वापस होनी चाहिए, जो गैर कानूनी है। तो बेबस मजदूर है और राजनीति भरपूर है। यूपी में मजदूरों के लिए बस को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि बसें खड़ी हुई हैं और मजदूर अब भी पैदल चलने को मजबूर है। यूपी की योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच 4 दिन से चल रही बसों की लड़ाई का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यूपी के इन प्रवासियों को, जो कि बस चलने की उम्मीद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर तक पैदल ही पहुंच गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दिल्ली में ही लॉकडाउन 1 से ही फंसे हुए थे और आज वो कहीं कोई मैसेज के माध्यम से तो कोई सिर्फ टीवी देखकर इस बात को सुनकर आ गए कि शायद आज जो है यूपी के लिए 1000 बसें चलेंगी। बसें चलाई गई हैं, यही सुन के हम निकल आए और सब बता भी रहे थे बसें चल रही हैं, इस चक्कर में आ गए हम। यहाँ पे बॉर्डर पे जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस वाले डंडा से मार रहे हैं। हाँ, खाने के लिए वो भी पैसा नहीं है, तो मैं वापसी घर जाऊंगा, रूम पे जाऊंगा, तभी मेरे को मकान मालिक घुसने नहीं देगा अंदर, बोले कहाँ बीमारी लेके आ गए हो। इन प्रवासियों में उम्मीद तब जगी थी जब प्रियंका गांधी के 1000 बसें चलाए जाने के प्रस्ताव को योगी सरकार ने 48 घंटे बाद 18 मई को मंजूरी दी थी। लेकिन उसके बाद कागजी कार्रवाई में पेच फंसा हुआ है। और इस समय की बड़ी खबर जानिए, मजदूरों के लिए बसें खड़ी हुई हैं लेकिन वो पैदल चलने को मजबूर हैं। कल रात नोएडा में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए इस बीच, और विवाद इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस ने कांग्रेस पार्टी ने जो बसें मंगाई थी उसकी एंट्री नहीं होने दी। बसों को जब पुलिस ने रोका तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूपी पुलिस के बीच नोकझोंक। ये तस्वीरें आपके सामने। शर्मा जी एग्रेसिव ज्यादा हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उनके हिसाब से जो निर्णय होगा आपसे पहले भी हमारी बात
शर्मा जी एग्रेसिव ज्यादा हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों को पुलिस ने रोका तो लोगों ने पथराव कर दिया है। दरअसल नाके पर खड़ी पुलिस पर लोगों ने पथराव किया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर यह जबरदस्त हंगामा, पुलिस पर गुस्साए लोगों ने पत्थर बरसा दिए। पुलिस लोगों को बॉर्डर पार करने से मना कर रही थी, इसी को लेकर लोग भड़क उठे। दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ पालम विहार, वहीं पर यह सब कुछ हुआ है। आपको बता दें, गुरुग्राम का जो पालम विहार दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ इलाका, दिल्ली से गुरुग्राम काम करने आना चाहते थे लोग, लेकिन पुलिस ने रोका तो फिर यह पथराव हो गया। पुलिस ने बॉर्डर पर सिक्योरिटी अब बढ़ाई है, फिलहाल हालात काबू में हैं। तो इस समय की बड़ी खबर आपके सामने, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर यह जबरदस्त हंगामा हुआ है। दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों को पुलिस ने जब रोका तो फिर यह पथराव जो लोगों ने पुलिस पर कर दिया। नाके पर खड़ी पुलिस को लोगों ने अपना शिकार बनाया। दिल्ली से गुरुग्राम जाना चाह रहे थे लोग और उस दौरान जब पुलिस ने वहां पर उन्हें रोका तो यह पूरा हंगामा हुआ है। जाहिर सी बात है, गुरुग्राम में एंट्री से तो हरियाणा पुलिस ने रोका होगा, ऐसे में हरियाणा पुलिस होगी जिस पर पथराव हुआ है। ये डिटेल्स और लेने की मैं कोशिश करूंगी अपने सहयोगी से। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो बिल्कुल सटा हुआ इलाका, दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर वाला इलाका, पालम विहार इलाका, वहां पर यह पत्थरबाजी देखने के लिए मिली है। जबरदस्त हंगामा हो रहा है, लोगों को पुलिस रोक रही है और इसी तरीके की तस्वीरें हमने देखा था लोगों को रोककर चेकिंग करने की, वो दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद के बीच भी देखने के लिए मिली। वहां पर लंबा लंबा जाम लगा और यही समस्या, इसी को दूर करने के लिए कहा जा रहा था कि भाई दिल्ली एनसीआर के लिए कम से कम एक नीति होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो दिल्ली के चक्कर में, कोई फरीदाबाद में रहता है, कोई गुरुग्राम में रहता है, कोई नोएडा में रहता है, कोई गाजियाबाद में रहता है और जुड़े हुए हैं ये लोग, आपस में गुथे हुए हैं ये लोग। ऐसे में लोगों को दिक्कतें बहुत आ रही हैं। जानकारी यह निकल कर आ रही है कि वो जो उत्तर प्रदेश में बस विवाद चल रहा है, वो जो यूपी बॉर्डर के बाहर बसें खड़ी हुई हैं कांग्रेस पार्टी की, उसी को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस की तरफ से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। इस समय की बड़ी खबर, कुछ ही देर बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी हम आपको सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर बस पर छिड़ा है सियासी संग्राम। चिट्ठी लिखी है 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी, आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए, वो तो ना जाए। आप हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट नहीं हो, हम नहीं जाएंगे। हम क्यों चिट्ठी दे दो भाई? देखिए, कल दिन भर इसी तरीके से सियासत गर्माती रही। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो यूपी प्रशासन से जगह जगह उलझते हुए नजर आए और उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बाकायदा यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तारी हुई उनकी। आज अब से कुछ ही देर बाद उनकी विशेष कोर्ट में पेशी भी होनी है। कुल मिलाकर सियासत गर्म है, पॉलिटिक्स फुल हो रही है। बसें अभी भी खाली खड़ी हुई हैं और मजदूर जो है वो बेबस है पैदल चलने के लिए। इसी सियासत पर अब जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि खुद यूपी सरकार, खुद योगी सरकार इस बात को मान रही है कि जो 1049 बसों की प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से पेशकश की गई, जिनके दस्तावेज सौंपे गए यूपी सरकार को, उनमें से 879 तो बसें फिट है चलने के लिए। तो बड़ा सवाल यह कि आखिरकार आप उन 879 बसों को चलने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? भाई डूबते के लिए तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। ऐसे में 879 बसें हैं, इनका गुना कर लीजिए 20 से, क्योंकि एक बस में जो एसओपी है उसके मुताबिक 20 मजदूरों को बिठाया जा सकता है। तो सोचिए अगर ये बसें चलेंगी तो कितने मजदूरों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल मजदूर की राहत की कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी राजनीति की फिक्र कर रहे हैं। कोशिश इस बात की जा रही है कि कहीं कोई होड़ ना ले जाए मजदूरों को सहायता पहुंचाने को लेकर, और इसीलिए ये राजनीति भरपूर। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस समय मौजूद हैं। रणवीर, सियासत गर्म बसों को लेकर? जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से 879 बसें हैं जिनको हर तरीके का फिटनेस उनका प्रमाणित हो चुका है, वो बसें खड़ी हैं, ड्राइवर्स वहां हंगामा कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों को लाने की कोशिश फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। और यूपी सरकार देखिए लगातार कल से ये दावा कर रही है कि हमारे पास बसेस की कमी नहीं है, हम लगातार लोगों को ला रहे हैं। तो अगर कमी नहीं थी तो कांग्रेस के इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों किया गया, उनके डिटेल्स क्यों मंगाए गए, डिटेल्स मंगाने के बाद वेरीफाई क्यों कराया गया? और कांग्रेस के ऊपर भी एक सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर प्रवासी मजदूरों को लाना था
तो चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, जहां पर कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार है, उन जगहों से बसों में सवार करके राज्य सरकार से समन्वय करके वहां पे से मजदूरों को क्यों नहीं भेजा गया? आखिर बॉर्डर पर ही बसें लगाकर राजनीति करने की कांग्रेस की क्या जरूरत थी? तो दोनों पार्टियों के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर कोई घिस रहा है तो पहले नंबर पर मजदूर और दूसरे नंबर पर वो बस ड्राइवर्स जो 2 दिन से वहां खड़े हैं, अच्छा खाना या खाना ना मिलने की शिकायतें कर रहे हैं, धूप में गर्मी में वहां परेशान हैं और उनको ये नहीं पता है कि आखिर कब तक खड़ा रहना है। नहीं, और ये जो राजनीति हो रही है ये बेहद शर्मनाक राजनीति है ना रणवीर, क्योंकि आप देखिए दूसरी तरफ से तर्क ये दिया जाता है कि साहब अगर ये बसें फिट हैं, अगर ये 879 बसें फिट हैं, ये चल सकती हैं, तो फिर कांग्रेस इनको अपने राज्यों में क्यों नहीं चलवाती है? राजस्थान में जाकर क्यों नहीं चलवा लेती है? पंजाब में जाकर क्यों नहीं चलवा लेती है? छत्तीसगढ़ में जाकर क्यों नहीं चलवा लेती है? तो इसके पलट तो जवाब ये दिया जाएगा ना कि भाई अगर ऐसी बात है तो फिर योगी सरकार ने मंजूरी क्यों दी थी? योगी सरकार ने पेशकश जो है वो कबूल क्यों की थी कांग्रेस की कि हां ठीक है आप हमें बसें दीजिए, हम ये बसें यूपी में चलवाएंगे? पहले ही योगी कह देते ना कि नहीं हमें बसें नहीं चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि मजदूरों का आप मखौल उड़ा रहे हैं। मजदूर पैदल बेबस और बसें बॉर्डर पर लाइन से खड़ी हुई हैं इंतजार में कि परमिशन मिले मजदूर को, वो उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाए। ये तो बेहद शर्मनाक राजनीति है रणदीप। देखिए, अगर चिट्ठियों को आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले चिट्ठी कांग्रेस ने लिखी और ये कहा कि वो बसेस चलवाना चाहते हैं। फिर ट्वीट्स आना शुरू हुए। इस चिट्ठी का जवाब करीब 2 दिन बाद आया यूपी सरकार की तरफ से और ये ऐसी आशंका थी कि शायद कांग्रेस उन बसों की सूची नहीं मुहैया करा पाएगी। ऐसे में अचानक सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार किया और सूची मांगी। फिर कांग्रेस ने एक लिस्ट दे दी, तो लिस्ट आने के बाद सरकार ने कहा कि अब उन बसेस का फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए और उनको लखनऊ लेके आओ। जब उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया तो फिर सरकार की तरफ से चिट्ठियां आई कि आप जो है इतने बजे तक बसेस पहुंचा दीजिए। कांग्रेस उस पर राजी हुई तो ये हुआ कि आपके जो लिस्ट है उन लिस्ट में एम्बुलेंस है, ऑटो है, तमाम सारी चीजें हैं। तो आप अगर इन चिट्ठियों को गौर से पढ़ें तो कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि आप ये नहीं कर सकते, सामने से जवाब आता है हम कर सकते हैं। तो लगातार बस काउंटर एक दूसरे को करने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है और लगातार इस मामले में आप देखिए किस तरीके से ट्वीट्स हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, चाहे आगरा बॉर्डर हो या पीसी हो रही है दिल्ली में और लखनऊ में। तो जाहिर है कि ये जो बात आप कह रहे हैं ना, दरअसल सच्चाई यही है रणवीर, जो बात आप कह रहे हैं दरअसल सच्चाई वही है कि इस वक्त राजनीतिक दल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में हैं। मजदूरों को लेकर कोई फिक्रमंद यहां पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए बस को लेकर लगातार ये जो राजनीति गर्म हो रही है, नेता जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में सच सिर्फ और सिर्फ एक है कि बसें खड़ी हुई हैं और मजदूर जो है वो पैदल है, परेशान है, बेबस है। यूपी की योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच 4 दिन से चल रही बसों की लड़ाई का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यूपी के इन प्रवासियों को, जो कि बस चलने की उम्मीद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर तक पैदल ही पहुंच गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दिल्ली में ही लॉकडाउन 1 से ही फंसे हुए थे और आज वो कहीं कोई मैसेज के माध्यम से तो कोई सिर्फ टीवी देखकर इस बात को सुनकर आ गए कि शायद आज जो है यूपी के लिए 1000 बसें चलेंगी। बसें चलाई गई हैं, यही सुन के हम निकल आए और सब बता भी रहे थे बसें चल रही, इस चक्कर में आ गए हम। यहाँ पे बॉर्डर पे जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस वाले डंडा से मार रहे हैं। हाँ, उठाने के लिए वो भी पैसा नहीं है, तो मैं वापसी घर जाऊंगा, रूम पे जाऊंगा, तभी मेरे को मकान मालिक घुसने नहीं दे रहा अंदर, बोले कहाँ बीमारी लेके आ रहे हो। इन प्रवासियों में उम्मीद तब जगी थी जब प्रियंका गांधी के 1000 बसें चलाए जाने के प्रस्ताव को योगी सरकार ने 48 घंटे बाद 18 मई को मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद कागजी कार्रवाई में पेच फंसा हुआ है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आदेश रावल इस समय हमारे साथ मौजूद है। आदेश, अपडेट दे पाएंगे आप, क्योंकि आप बॉर्डर वाले इलाके पर हैं जहां पर बसें कतार में खड़ी हुई इंतजार कर रही हैं। कुछ देर पहले मजदूर भी यहां पर प्रदर्शन कर, माफ कीजिएगा, ड्राइवर जो है इन बसों के वो प्रदर्शन कर रहे थे कि साहब हम कब तक यहां पर खड़े रहेंगे, हमको यहां सुविधा नहीं है। इस समय क्या स्थिति है? देखिए रोबाना, यहाँ पे भरतपुर बॉर्डर पे इसके ठीक क्रॉस होती आगरा आ जाएगा, यानी यूपी आ जाएगी। यहाँ पे लगभग 350 बसेस खड़ी हुई हैं, जो मैंने खुद गिनी है, अपने आप से एक एक बस को गिना है और लगभग 350 के आसपास बसेस हैं और दोनों तरफ बसें खड़ी हुई हैं। लेकिन अपडेट इसमें यह है कि जब कल रात को ये कहा गया कि
सिर्फ 879 बसेस हैं जो वही बिल्कुल ठीक है, बाकी के रजिस्ट्रेशन गलत है। उसके बाद प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया था कि आप जो हमारी बसें ठीक मानते हैं आप उनको ले लीजिए और बाकी जो 200 बसें कम रहेंगी हम उनकी सूची दे देंगे और फिर आप उनकी जांच कर लीजिएगा। तो अभी तक जो कल रात तक जो बात थी अभी तक वैसा का वैसा ही स्टेटस को बना हुआ है। अभी तक कोई इसमें अपडेट नहीं है यूपी सरकार की तरफ से भी और इधर प्रियंका गांधी की तरफ से भी। हालांकि अब से कुछ देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है उन्होंने इसके ऊपर सारे लीगल एंगल्स के साथ सवाल खड़े किए हैं कि जो हमारी बसें ठीक है वो आप ले लीजिए। इसके अलावा जो कल स्थिति थी जो आज है वो ऐसे के वैसे ही है। कल रात के बाद ना कोई ट्वीट हुआ है, ना कोई पत्र लिखा गया है और ना ही कोई इसमें नया अपडेट आया। लेकिन हाँ, बसें जरूर खड़ी हैं। इनको इंतजार है कि शायद हो सकता है कि यहाँ से जाने का मौका मिले और उधर के जो प्रवासी मजदूर हैं यूपी में उनके लिए बसें चलाई जा सके। मैं लौटकर आपके पास आऊंगी। देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि ये जो स्थिति बनी हुई है, अगर ऐसे मौके पर कोई भी मदद का हाथ बढ़ा रहा है तो सरकार उसकी मदद को स्वीकार कर रही है। खुद सरकार जो है वो कह रही है कि आगे बढ़िए, मदद कीजिए। जो फंड्स हैं, चाहे पीएम केयर्स फंड हो या फिर चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड हो, उसमें लोगों से कहा जा रहा है कि साहब अगर आप कर सकते हैं तो दान कीजिए। ऐसे में आप क्यों इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं? 879 तो बसें हैं ना, 879 बसें मजदूरों को घर पहुंचा सकती हैं ना, ये सरकार खुद मान रही है ना। तो फिर क्यों राजनीति की जा रही है? क्यों उन 879 बसों के जरिए मजदूरों को उनके घर सुरक्षित नहीं पहुंचाया जा रहा है?